हेलो गाइस, दिस इज सीकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। पॉवर्टी के वन बाय वन रीजंस हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सोशल रीजंस। ठीक है, आगे के ऑल द पार्ट्स। एक बार तो जब आप अगर कंबाइन वीडियो देख रहे हो तो ऑल द पार्ट्स कंबाइन है तो आपको पता नहीं चलेगा। वैसे कपड़े बदल रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि सर के कपड़े बदल रहे हैं। अगर इंडिविजुअल पार्ट देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आगे के पार्ट्स खत्म हो चुके हैं बड़े अच्छे से। यहाँ पे आपके पास सोशल रीजन में 5.4.4 में सोशल रीजन है, वहाँ पे लो लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी। ब्लैक पेन दिख रहा है, देख लो एक बार। ब्लैक पेन यहाँ पे ठीक है, बढ़िया। Low level of education. One of the major reasons of poverty in India is scarcity of solid. है ना, गजब लिखता है और बुक में कभी-कभी। Scarcity of education. Education की अच्छा है, क्या बात है। फिर ट्रेनिंग एंड स्किल की अच्छा है। देखो कैसा होता है, यू नो, जब भी हम यहाँ पे खड़े रह के बोलते हैं ना, इट मीन्स अ लॉट। हमें पता होता है गूगल का जमाना है। जैसे आप ऑक्सफोर्ड की बात कर दो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पता है आपको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एलन मस्क जैसे लोग यहाँ पे वीकली लेक्चर लेने जाते हैं। व्हाई डू दे गो टू टेक द वीकली लेक्चर्स? एलन मस्क का नाम सुना है? ऐसे लोग ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दे जस्ट गो उनको बताने कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए, वी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ टैलेंट। उस हिसाब से वो लोग अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। और हमारे देश में हम अभी भी ट्रेडिशनल चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, वही हिस्ट्री, वही सोशल लेवल पे पढ़ना, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में हल्का सा प्रॉब्लम है। अगर हमको गरीबी के कारण हमको बता दिया, आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी आपके अंदर जब तक कोई टैलेंट, स्किल को नहीं घुसाया जाएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। अगर बच्चे को बताया जाए कि भाई 12, 15, 16, 17 ये सब मेजर ईयर्स है, यहाँ पे कोई एक स्किल अपने अंदर डेवलप कर दो, और एक क्यों मल्टीपल एटलीस्ट 2 या 3 स्किल डेवलप करो ताकि आप समाज को कुछ दे सको। ठीक है ना, थोड़ा तो ट्रेनिंग एंड स्किल का भी अच्छा चल रहा है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज। ये ऐसा बताना चाहता है, जो लो लेवल ऑफ एजुकेशन प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेनिंग फ्रॉम द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। ये इसलिए ध्यान ऐसा रखा है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, मतलब जो गांव वाले एरियाज होते हैं पर्टिकुलरली, उनको नई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, उससे वो वंचित रह जाते हैं। न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम भी उनको पता नहीं चलता है। जो रिसर्च एंड बेनिफिट ऑफ मार्केट फॉर सेल ऑफ द प्रोडक्ट, इनके बारे में भी उनको पता नहीं चलता है। हालांकि मैं बताऊं, आजकल की अगर हम मॉडर्न आज के तारीख की बात करें तो फार्मर्स को बहुत कुछ पता होता है। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश। हमारा फार्मर बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है, हाईटेक भी हो चुका है। तो ये काफी सारी चीजें यहाँ पे आज की तारीख में काम नहीं लगती, लेकिन आपकी बुक में लिखा है, पढ़ना पड़ेगा। As a result, both per hectare productivity और per labor productivity, इसके आगे वाला जो वीडियो है उसके अंदर per labor productivity के बारे में हमने डिस्कस किया था। The way in the same way, जैसे per capita income होता है, the same way it goes with the per hectare productivity. This is the reason of low income of farmers। और इसी low per hectare productivity कम होगी और per labor productivity भी एग्रीकल्चर में कम होगी, तो फार्मर्स का इनकम कैसे बढ़ेगा? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ एजुकेशन दे गेट लेस अपॉर्चुनिटी इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। दूसरा भी उनके पास कोई स्किल है नहीं, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, उसकी वजह से उनका स्किल कोई डेवलप हुआ नहीं है, और डेवलप नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव जॉब उनके पास रहता नहीं है। दे नो ओनली एग्रीकल्चर। वेज लेवल रिमेंस बहुत कम है एंड पॉवर्टी इंक्रीजेस। बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत कुछ लिखा है, ठीक है ना। अब सबसे पहला वाला लाइन आपका जाता है स्कैरसिटी। अब इधर यहाँ पे सर लो लेवल ऑफ एजुकेशन में स्कैरसिटी कहाँ पे आ गई? स्कैरसिटी तो कहाँ पे आती है? जहाँ पे खाना नहीं मिलता है, ठीक है, बरसात कम हुई है, ड्रॉट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये लोग लो लेवल ऑफ एजुकेशन में स्कैरसिटी लेके आए, क्या वर्ड लेके आ गए? तो स्कैरसिटी ऑफ एजुकेशन चल रहा है यहाँ पे।
एंड ट्रेनिंग एंड स्किल, ट्रेनिंग एंड स्किल की का भी स्कैरसिटी। हाँ, जब भी जनरली आप स्कैरसिटी वर्ड यूज करते हो सोलली रिलेटेड टू खाने पीने की चीजें के साथ हम यूज करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की बातें करते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, हाँ भाई आप कॉजेस ऑफ पॉवर्टी तो पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी पढ़ रहे हो, तो वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज स्कैरसिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की अछत है। हाँ, हालांकि थोड़े वक्त बदला है, फार्मर्स को भी एजुकेशन दिया जाता है, उनको भी पता है उनका सामान अच्छे से कौन सी वेबसाइट पे कहां पे बेचना है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन राइट नाउअडेज, लेकिन फिर भी एजुकेशन की कमी है। इन इंडिया इज स्कैरसिटी ऑफ एजुकेशन, एट द सेम टाइम ट्रेनिंग और स्किल की भी कमी है। नाउ लो लेवल ऑफ एजुकेशन अगर होगा कहां पे, लो लेवल ऑफ एजुकेशन होगा कहां पे, कॉमा लगाना बेटा, क्योंकि वो अलग तरीके से बताया गया, फिर उसको लाइन को वहां से आगे से कंटिन्यू, ये लाइन को यहां से कंटिन्यू किया गया है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, कॉमा लगाना प्लीज, हाइफन भी लगा सकते हो आगे पीछे, यहाँ पे हाइफन लगा देते तो भी चलता। स्पेशली इन रूरल एरियाज, जब लो लेवल ऑफ एजुकेशन है रूरल एरियाज, तो प्रिवेंट देम, उनको क्या करने से रोकेगा, ये जो रूरल एरिया के लोग हैं, स्पेशली रूरल एरियाज के लोग हैं, उनको क्या करने से रोकेगा, प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेनिंग फ्रॉम द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, उनको जो एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे उनको जो फायदा होने वाला है उससे वो रुक जाएगा वो फायदा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम से भी उनको जो फायदा होने वाला था वो लोग गेन करने वाले थे, वो भी उसको रोक लेगा। प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेनिंग फ्रॉम द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। अब न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम कोई सेम हो गया मेरे हिसाब से, तो न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, कोई न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम आई, वो सेम ही हो गया। कोई रिसर्च हुआ है एंड बेनिफिट ऑफ मार्केट फॉर सेल ऑफ द प्रोडक्ट। देखो चार चीज यहां पे बोली गई, न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम, कोई रिसर्च हुआ उसका फायदा आपको मिलने से रह जाएगा, ठीक है, किसी रिसर्च का फायदा नहीं होगा, क्यों, आपके पास उसका एजुकेशन है ही नहीं। और एट द सेम टाइम बेनिफिट ऑफ मार्केट, बेनिफिट ऑफ मार्केट फॉर सेल ऑफ द प्रोडक्ट, बेनिफिट ऑफ मार्केट फॉर सेल ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केट में आप क्यों जाओगे, एग्रीकल्चर वाले लोग, रूरल एरिया वाले लोग क्यों जाएंगे, बिकॉज़ दे वांट टू सेल द प्रोडक्ट। तो उस मार्केट, अगर कोई बड़ा मार्केट बना है, बेनिफिट ऑफ मार्केट फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, प्रिवेंट्स दैट। एज अ रिजल्ट बोथ पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी एंड, देखो इसका सीधा, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आई है, कोई न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम आई है, कोई रिसर्च हुआ है, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम फिलहाल साइड पे रहने देते क्योंकि ये तो आखिरी वाला पॉइंट है, पर एटलीस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम हुआ है, कोई रिसर्च हुआ है, अगर इसका एजुकेशन आपको नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से आपका पर हेक्टर प्रोडक्शन भी कम होगा और पर लेबर प्रोडक्शन भी कम ही होगा। परिणाम स्वरूप बोथ पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर रिमेन्स लो। नाउ दिस इज द रीजन ऑफ लो इनकम ऑफ फार्मर्स। इसकी वजह से फार्मर्स का इनकम कैसा रहता है, कम रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज़ ऑफ लो लेवल ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा दे गेट लेस, लो लेवल ऑफ जो स्किल की बात करी थी, ट्रेनिंग एंड स्किल की बात करी थी, apart from this, because of low level of education they get less opportunities and alternative employment, उनका alternative employment भी नहीं होगा, wage level remains low and poverty increases। आप समझ रहे हो हम क्या क्या पढ़े अभी, low level of education की बातें कर रहे थे हम, ठीक है। low level of education में सबसे पहला बात वाला scarcity तक लेके जाता है, आपको कहां तक लेके जाता है, स्कैरसिटी तक लेके जाता है। भाई स्कैरसिटी तो थोड़ी ना होती है इसकी, बराबर है, स्कैरसिटी किसकी होती है बच्चों, स्कैरसिटी होती है खाने की, होती है पीने की, होती है स्कैरसिटी ऑफ फूड होती है, आपने, ठीक है, आपने इन सब चीजों को देखा है। कभी स्कैरसिटी ऑफ एजुकेशन को देखा है, ट्रेनिंग एंड स्किल्स को देखा है, उसका भी स्कैरसिटी होना चाहिए। आई होप दैट इट मस्ट बी रीडेबल टू यू गाइस, ठीक है। हम यहाँ पे इसको फाइनलाइज करने जाएंगे। फर्स्ट लेवल ऑफ है
वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ पॉवर्टी, रीजंस होना चाहिए जब भी वन ऑफ द लगाते हो उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लूरलिटी लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? रीजंस, क्योंकि देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, उसमें से एक मेजर रीजंस है रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज क्या भाई? स्कैरसिटी, स्कैरसिटी किसकी पर? ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल, सॉरी ETS, एजुकेशन स्कैरसिटी, स्कैरसिटी ऑफ ETC एटसेट्रा एटसेट्रा बोलते हैं ना अपन, सॉरी ETS, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल। को मॉर्निंग में नींद में हूं थोड़ा। नाउ लो लेवल ऑफ एजुकेशन कहां पे? स्पेशली इन रूरल एरियाज, स्पेशली बच्चों कहां पे? रूरल एरियाज, स्पेशली कहां पे बच्चों? उन रूरल एरियाज। इससे क्या होता है? चार चीजें होगी। प्रिवेंट देम फ्रॉम गेनिंग, prevents them from gaining, पर क्या गेन करना था? वो लोग क्या गेन करने से रुक जाएंगे? prevents them from gaining from the use of technologies, from the use of new technologies in agriculture, gaining from the use of new technologies in agriculture। फिर कोई न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम आया हो उससे, कोई रिसर्च से, और इसके अलावा प्लस, क्योंकि ये थोड़ी अलग चीज है इसलिए मैंने उसको बेनिफिट ऑफ मार्केट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट, कोई नया मार्केट बना है, ठीक है ना, बेनिफिट ऑफ मार्केट क्यों पर? फॉर सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। एज ए रिजल्ट अब इनकी वजह से, अगर न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर आपको नहीं पता है, कोई न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं पता है, कोई रिसर्च के बारे में नहीं पता है, परिणाम स्वरूप क्या होगा? बोथ पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज पर लेबर प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। दिस इज द रीजन ऑफ लो इनकम ऑफ फार्मर्स। इसी की वजह से फार्मर्स की इनकम कम रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज़ ऑफ लो लेवल ऑफ एजुकेशन दे गेट लेस, उनके पास अल्टरनेटिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है एजुकेशन की वजह से, कम एजुकेशन की वजह से वेज लेवल रिमेन्स लो एंड पॉवर्टी इंक्रीजेस। आपको पता चला इस पैराग्राफ में आपको क्या-क्या कवर करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लाइन टू लाइन कवर करते हैं। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज scarcity of ETS, education, training and skills. Now low level of education, comma, especially in rural areas, comma, prevents them from gaining from the use of new technologies in agriculture, new agriculture system, research and benefit of market for sale of the product. As a result, both per hectare productivity and per labor productivity in agriculture remains low. This is the reason of low income of farmers. Apart from this, because of low level of education, they get less opportunities and alternative employment. Wage level remains low and poverty increases. ये जो सामाजिक रीजन है उसमें हम जेंडर इनइक्वालिटी को पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो हम क्या करते हैं पता है, और ऐसा हम किसी पर्टिकुलर कास्ट किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अभी भी प्रिवेल कर रहा है ऐसी चीजें हमारे समाज में। और देखो पहले हमारे देश में जितने जेंट्स होते हैं उतनी लेडीज होती है, उनसे थोड़ी बहुत कम होगी, ठीक है, ये लाइन भी होता है यहाँ पे। अब जब एक लेडीज, एक गर्ल माल न्यूट्रिश रहती है, कैसी माल न्यूट्रिश रहती है, तो फिर एक दिन उसको वाइफ बनना है किसी की, उसको बच्चे पैदा करना है, ठीक है, तो वो बच्चे भी कैसे होंगे? माल न्यूट्रिश होंगे, कमजोर बच्चे पैदा करेगी वो, ठीक है, या तो फिर प्रेगनेंसी के टाइम मर जाएगी। फिर अगर आप किसी ऑफिस में देखो तो उसके साथ पार्शियलिटी होती है, उसको कम सैलरी दी जाती है, उसके जो सहपाठी साथ में काम करने वाले कलीग्स होते हैं जैसे उनके साथ ज्यादा सैलरी हो रही है। देखो आप देखो
वो जो लेडीज काम कर रही है एटलीस्ट वो किसी घर का हिस्सा है, वहां पे भी जेंट्स है, उस जेंट्स को उस पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो हम पार्शियलिटी करते हैं किसके साथ करते हैं? अपने लोगों के साथ ही करते हैं। एक लेडीज के साथ पार्शियलिटी मतलब पूरी फैमिली के साथ पार्शियलिटी आप कर रहे हो, हमारे अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। ये सोशल रीजंस है, ठीक है। कौन से रीजंस है बेटा? उसमें सबसे पहला था लो लेवल ऑफ एजुकेशन, उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है। एट द सेम टाइम जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से भी, एक फैमिली है ना, आप समझ नहीं रहे, देखो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर जॉब के लिए अलाउ कर रहा है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, एक्चुअली तो इसकी परमिशन नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होना चाहिए वाइफ अपने हस्बैंड को जॉब के लिए अलाउ कर रही है, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियस है। हमारे में वी आर पुरुष प्रधान, हमें दोनों का बातें सुननी चाहिए। इंडिया हैज जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, शुरुआत से भारत देश में जेंडर इनइक्वालिटी है। पहला लाइन, सोसाइटी केयर्स लेस अबाउट हेल्थ ऑफ फीमेल्स, हमने डिस्कस किया। अगर आप उनकी हेल्थ के बारे में चर्चा नहीं करोगे, चिंता नहीं करोगे, तो आगे जाके कमजोर समाज पैदा होगा, क्योंकि उन्हीं को बच्चे पैदा करना है, जेंट्स थोड़ी ना, मेल थोड़ी ना बच्चे पैदा करता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट, वापस परिणाम स्वरूप, वुमेन फेस हायर लेवल ऑफ, क्योंकि उनके हेल्थ के बारे में चिंता नहीं करते हैं, लो वेट, उनका वजन भी कैसा रहेगा? कम रहेगा, और वीकनेस आएगा। अब देखो इसके आगे फ्यूचर तक देखो, दिस कॉजेस हाई मैटरनल मोर्टालिटी। मैटरनल मोर्टालिटी मतलब वो जो प्रेग्नेंट होते हैं उस वक्त बच्चे पैदा करते करते वो मर जाते हैं। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। देखो खुद के अंदर तो प्रॉब्लम हुए बट एक कमजोर माँ एक स्ट्रॉन्ग बच्चा कैसे पैदा कर सकती है, यानी उनके जो अमंग न्यू जनरेशन, नए चाइल्ड न्यूबॉर्न चिल्ड्रन आए वो भी कैसे होंगे? कमजोर होंगे। अब क्या पता एक सासू माँ है, सॉरी हर एक सासू माँ को अंदर इन्वॉल्व कर लिया, अपनी बहू रानी को खाना नहीं खिला रही है ढंग से कि ये खाएगी, इसको खा के क्या फायदा, तो क्या पता उसका नाती अंदर पलट रहा हो। जब वो प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में वो उनका खानदान का वारिस पलट रहा है। जब वो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा 2 किलो का आ गया, वीक है एकदम। किसकी गलती? वो औरत की गलती या सासू माँ की गलती? सासू माँ की गलती है। तब जाके सासू माँ को ये तो नॉलेज नहीं आएगा कि मैंने इस बहू रानी को कम खिलाया था, मेरा बच्चा कितना पतला, उसके अंदर उतनी थोड़ी ना बुद्धि होती है कि मेरे को अगर इसको हेल्दी बनाना है तो मेरी बहू रानी को हेल्दी बनाना है, इतना बुद्धि नहीं होता। वर्क एलोकेशन इज सच दैट इट इज बिलीव्ड एज कंपल्सरी फॉर वुमन टू वर्क एट होम। देखो हमारे देश में वर्क एलोकेशन भी ऐसा है, ठीक है, कि लेडीज को घर पे काम करना ही है। हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, फिर भी जो वाइफ है, लेडीज है, वो सुबह में 5 बजे उठ के घर के सब काम फिनिश करेगी, खाना बनाएगी, कपड़ा धोएगी, उसके बाद में जॉब पे जाएगी, हस्बैंड आराम से 8 बजे उठेगा, ठीक है। तो फिर रात को बेचारी रात को लेट तक मेहनत करती रहेगी। सो देयर आर इश्यूज, ज्यादा स्ट्रांग है लेडीज, रिजल्टिंग इन लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। समझ रहे हो? अगर वो घर पे ही काम करेगी तो उनको घर पे ही रहेगी, तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन होगा एंड लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। जहां पे लो लेवल ऑफ एजुकेशन है उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू वर्क कम होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एट वर्क प्लेस, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया, फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स, फीमेल को मेल से तो कम ही मिलता है। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, हमारी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, लेस देन हाफ आर, मतलब आधे से थोड़ी कम लेडीज है। अमाउंट देम, उनके अंदर ऑलमोस्ट 48-49% लगा के रखो हमारे देश की लेडीज। लो हेल्थ लेवल एंड लेस अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन इकोनॉमिक फील्ड्स कीप्स फैमिली इनकम लो। ऑलरेडी हमने ऊपर इस पर्टिकुलर, इट इज अ समरी काइंड ऑफ थिंग। ये क्या है? ये लाइन समरी है। अमंग देम, ऊपर क्या लिखा था? लो हेल्थ लेवल, यहां पे लिखा था लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू वर्क एंड लेस अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन इकोनॉमिक फील्ड्स। पूरा का पूरा लाइन कॉपी भी कर सकते हो आप। किड्स, उनकी वजह से हमने बोला ना फैमिली इनकम ही लो रहेगी। अगर किसी लेडीज की इनकम लो है तो वो लेडीज की इनकम लो नहीं है, पूरी फैमिली की इनकम लो है एंड दिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ पॉवर्टी। कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। हम फिर से पढ़ते हैं। भारत में जेंडर इनइक्वालिटी है और हमें ये याद रखना है, शुरुआत से है। कहां से है? शुरुआत से है।
इंडिया हैज जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरुआत से इंडिया हैज जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडिया मतलब भारत की जो समाज है, भारत का जो सोसाइटी केयर्स लेस अबाउट हेल्थ ऑफ फीमेल्स। ठीक है, एक तो बिगिनिंग से है, कैसा है, बिगिनिंग से है। उसके बाद में हमारा जो समाज है केयरलेस ऐसा समझ लो, सोसाइटी केयर्स लेस अबाउट हेल्थ ऑफ फीमेल्स। अब उनकी फीमेल की हेल्थ कमजोर है, मतलब आपको आने वाली पीढ़ी की भी हेल्थ कैसी कर देनी है, कमजोर है। और अगर उनकी केयर्स लेस अबाउट फीमेल की हेल्थ तो फिर वो मालन्यूट्रिश है, कैसे है, परिणाम स्वरूप वुमेन फेस हायर लेवल ऑफ मालन्यूट्रिशमेंट। कैसा, हायर लेवल ऑफ मालन्यूट्रिशमेंट। मालन्यूट्रिशमेंट मतलब अगर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो उनका वजन भी कैसा होगा, लो वेट होगा और वीकनेस होगा। ठीक है, चौथे वाला लाइन, इसकी वजह से दिस कॉजेस, हमने पूरे पैराग्राफ को पहले ही लाइन टू लाइन कर दिया, एक एक के बाद एक आएगा। इसकी वजह से अगर वो लेडीज कमजोर है तो लेडीज को तकरीबन आज की तारीख में अगर देखने जाए तो 20 से 30 साल तक कोई भी लेडीज एटलीस्ट एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको बच्चे पैदा करना है। अब वो वीकनेस है उनके अंदर, ठीक है, उनको मालन्यूट्रिश्ड है, उनका लो वेट है, वीक है, तो फिर क्या होगा, वो जब प्रेग्नेंट होंगे उस टाइम पे उनके खुद के मरने की शक्यता ज्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से हाई मैटरनल मोर्टालिटी मतलब उनकी खुद की मौत ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एज वेल एज हेल्थ प्रॉब्लम अमंग न्यूबॉर्न चिल्ड्रन, जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स होंगे। देखो, इंडिया हैज जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम द बिगिनिंग, सोसाइटी केयर्स लेस अबाउट देयर हेल्थ, उनकी फीमेल की हेल्थ है उनके बारे में वो कम ध्यान देते, परिणाम स्वरूप वो मालन्यूट्रिश्ड रहेंगे, ठीक है, वो लो वेट रहेंगे एज वेल एज वीक रहेंगे। और अगर ऐसा है तो हर एक लेडीज को 20 से 30 साल की उम्र में ऑन एन एवरेज एक बार प्रेग्नेंट होना है, कम से कम एक बार प्रेग्नेंट होती है शादी के बाद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस कॉजेस हाई मैटरनल मोर्टालिटी, मतलब उनका मरना, मैटरनल मोर्टालिटी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर भी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। नाउ हमारे देश में वर्क एलोकेशन भी है कि उनको सुबह से शाम तक काम करना है, घर में काम करना है। इवन 15-16 साल की लड़कियां भी घर में काम करती है, कचरा पोछा, लड़कों से काम नहीं करवाते। तो अगर वो घर में ऐसे काम करेगी, घर में घुस के, तो फिर उनका लो लेवल ऑफ एजुकेशन रहेगा। लो लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब इकोनॉमिकली वो काम करने के लिए लायक नहीं है। वर्क एलोकेशन इज सच दैट इट इज बिलीव्ड एज कंपल्सरी फॉर वुमेन टू वर्क एट होम, ऐसा माना जाता है। इट इज बिलीव्ड एज कंपल्सरी फॉर वुमेन टू वर्क एट होम। परिणाम स्वरूप लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा एट वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस होता है जहां पे लोग जॉब करते हैं, वहां पे फीमेल का सैलरी कैसा होता है, कम होता है। एट वर्क प्लेस फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लेस देन हाफ आर वुमेन। अब यहां पे ये समरी लगा दो, क्या लगा दो, समरी, ये हमारा समरी वाला है। अमंग्स देम लो लेवल हेल्थ लेवल and less opportunity to work in economic field keeps family income कम and this increases the level of poverty। थोड़ा जेंडर इनइक्वालिटी में जो आपकी बुक में दिया गया है, बहुत सारी चीजें दी गई थी, उसको मैंने ऐसे लाइन टू लाइन करने की कोशिश की। 5.4.4.2 जेंडर इनइक्वालिटी है बच्चों, क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी है, बढ़िया है। इंडिया हैज जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम द बिगिनिंग, भारत में शुरुआत से जेंडर इनइक्वालिटी है। सोसाइटी केयर्स लेस अबाउट हेल्थ ऑफ फीमेल्स, परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट वो मालन्यूट्रिश्ड रहेंगे, लो वेट रहेंगे एज वेल एज वीक रहेंगे। एज अ रिजल्ट वुमेन फेस हायर लेवल ऑफ मालन्यूट्रिशन, लो वेट एंड वीकनेस। नाउ क्या उनको 20 से 30 साल की उम्र में कम से कम एक बार प्रेग्नेंट नहीं होना पड़ेगा, कम से कम एक बार। दिस कॉजेस हाई मैटरनल मोर्टालिटी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस मुद्दे को खत्म करते हैं।
हमारे देश में वर्क एलोकेशन ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि उनको घर पे काम करना है, कंपलसरी काम करना है। वर्क एलोकेशन मतलब काम ऐसे बांटा गया है इज सच दैट इट इज बिलीव्ड एज कंपलसरी फॉर वुमन टू वर्क एट होम। और अगर ऐसा है 14, 15, 16 साल की उम्र में लड़कियों से कचरा पोता खाना बनाने का कंपलसरी बोला जाएगा तो उनका ध्यान पढ़ाई में कम रहेगा, लो लेवल ऑफ एजुकेशन आएगा। वर्क एलोकेशन इज सच दैट इट इज बिलीव्ड, और लो लेवल ऑफ एजुकेशन आएगा तो उनके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम रहेगी। वर्क एलोकेशन इज सच दैट इट इज बिलीव्ड एज कंपलसरी फॉर वुमन टू वर्क एट होम रिजल्टिंग इन लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। Apart from this, at workplace females are paid less than the males. Females are paid less than the males. Out of the total population, अब ये प्रॉब्लम्स ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे देश में कोई भी देश में हो जेंट्स ऑलमोस्ट आधे होते हैं और लेडीज भी ऑलमोस्ट। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लेस देन हाफ आर वुमेन, आधे से थोड़े कोई। अमंग देम, ये क्या है हमारा समरी, वैसे उसको समरी बोलते हैं, हम ऐसा थोड़ा बहुत ज्यादा बोल देते हैं। लो हेल्थ लेवल एंड लेस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन इकोनॉमिक फील्ड्स कीप्स फैमिली इनकम लो, एंड इसकी वजह से दिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ओवर, दिस इज सिग्मा स्टैंडर्ड ऑफ मैक्सिमम।